हेलो गाइस, तो आज हम क्लास 10th के कंप्यूटर की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बुक के चैप्टर नंबर 3 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स आईसीटी स्किल्स को स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर को हम 3 वीडियोस में दैट इज 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। स्टार्ट करने से पहले if you are new at my channel then subscribe to it, like the video and share with your friends and family. सो आज की हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं इंट्रोडक्शन टू आईसीटी, ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। वी ऑल नो दैट कंप्यूटर्स आर वेरी पावरफुल एंड यूजफुल इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स। ये हमें जो हमारा शेड्यूल्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं और हमारे जो कॉन्टैक्ट लिस्ट्स हैं और भी बहुत सारे कामों में कंप्यूटर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। और अब हम इनके बिना हमारी डे टू डे लाइफ में जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इनके बिना हम अब लाइफ इमेजिन कर ही नहीं सकते। तो जो कंप्यूटर हैं ये जितने भी काम करते हैं, चेंजेस जो है उन्हें रिकॉर्ड करना, फाइल सेव करना, फोल्डर्स रखना, तो ये सब काम करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत बड़ा रोल होता है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर कांट डू दैट थिंग्स। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। जो हमारा कंप्यूटर होता है उसे प्रॉपरली स्टार्ट करना, बंद करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी जो फाइल्स हैं उन पर इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर मान लो हम फाइल्स हमने सेव करी नहीं, पहले ही कंप्यूटर स्विच ऑफ कर दिया, तो ऐसा हो सकता है कि जो फाइल्स में जिनमें हम काम कर रहे थे उनका डाटा ख़त्म हो जाए, लूज़ हो जाए, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यानी कि जो इन सब कामों को कंट्रोल में रखता है उसमें भी करप्शन हो जाए और करप्ट हो जाए, वो उसमें कोई ख़राबी आ जाए और उसे दोबारा इंस्टॉल करना पड़े। और ऑपरेटिंग सिस्टम्स को री इंस्टॉलेशन का बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, ये बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। सो इसलिए हमारे लिए बेटर यही रहेगा कि हम अपने कंप्यूटर को अच्छे से स्टार्ट करें, रन करें और बाद में बंद करें। सो ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर इन द कंप्यूटर विदाउट विच वी कांट work on it. It is basically the master control program of the computer. It also serves as an interface between the user and the computer hardware. तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर का, जिसके बिना हम उस पर काम नहीं कर सकते। ये बेसिकली एक मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम है कंप्यूटर का, जो कि सभी जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है, और ये एज एन इंटरफेरेंस भी काम करता है बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। तो यहाँ पर कुछ फंक्शंस हैं। पहला है, फर्स्ट वन इज इट मैनेजेस ऑल द डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर एंड कीप ट्रैक्स ऑफ द स्टेटस ऑफ द डिवाइस वेदर इट इज़ बिजी और फ्री। तो जितने भी डिवाइसेस हैं कंप्यूटर के, लाइक कीबोर्ड, माउस एंड अदर्स, इन सब के जो है ये ट्रैक रखता है कि क्या ये बिजी है या ये फ्री है। सेकेंड है, इट ऑल्सो चेक्स वेदर द डिवाइस एंड द components attached to it are functioning properly or not. It controls the software resources of the computer system, manages the computer memory and keep tracks of which part of memory is in use by which program and which part is free. तो जितने भी डिवाइसेस हैं और कंपोनेंट्स हैं जो कि हमारे कंप्यूटर से, लैपटॉप से अटैच्ड हैं, क्या वो सही तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उन सभी को ये चेक करता है। ये इसके पास रिकॉर्ड होता है, ट्रैक होता है कि कौन सा प्रोग्राम है, कौन सी डिस्क में या कौन सी मेमोरी में है और कौन सी मेमोरी है जो फ्री है। इट मैनेजेस द स्ट्रक्चर ऑफ फाइल एंड फोल्डर ऑन द कंप्यूटर। जो फाइल्स और फोल्डर्स की स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको भी ये मैनेज करता है। इट इवन कीप्स द ट्रैक ऑफ द अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस यूज्ड बाय अ स्पेसिफिक फाइल और प्रोग्राम। जब हम अपनी फाइल का कोई भी नीचे, जब उस पर हम सिंगल क्लिक करते हैं तो नीचे वहाँ पे डाटा आ जाता है दैट इस फाइल ने इतना डाटा यूज़ कर रखा है हमारी डिस्क में, या फिर हमारा जो डिस्क का स्पेस है उतना इसने कवर कर रखा है। लाइक अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो यहाँ पर इसका साइज़ लिखा आया, डेट लिखी आएगी, कब भी बना, कब हमने इसको बनाया, कब इसको मॉडिफाई करा, तो ये सब जो है यहाँ पर आ जाते हैं। तो इन सब का जो ट्रैक है, जो रिकॉर्ड है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही रखता है।
It allows the user to work with the files and the folders, which includes the creating, moving and deleting the files. यूज़र को अलाउ करता है कि वो उन फाइल्स में या उन फोल्डर्स में काम कर सके जिसके अंदर हम कुछ बना रहे हैं, कुछ कॉपी कर रहे हैं, कुछ उनके अंदर डाल रहे हैं, हटा रहे हैं या फिर उन्हें डिलीट कर रहे हैं. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स. तो 9th क्लास में हमने कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था. अब हम पढ़ेंगे इन फॉलोइंग टाइप्स के बारे में. फर्स्ट वन इज GUI बेस्ड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेरेंस, जो है एक यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर हमें ये याद नहीं रखना होता कि क्या कमांड है, कैसे लगानी है. हम उसमें बस सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक माउस की हेल्प से कर सकते हैं. जैसे कि विंडोज़ है, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 और यूबुंटू, ये इसके एग्जाम्पल है इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम की या ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम के. सेकेंड है सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. इस ऑपरेटिंग सिस्टम में सिर्फ एक यूज़र एक टास्क को एक टाइम पर परफॉर्म कर सकता है, जैसे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS एंड PC डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. थर्ड इज सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. इसके अंदर एक ही यूज़र मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सकता है एक ही टाइम पर, जैसे विंडोज़ है, यूबुंटू है, एप्पल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है. ये सब हमारे सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट हैं. मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम enables the multiple users to work on the same computer, may be simultaneously, may be at different time. यानी कि मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से काफ़ी सारे लोग एक ही कंप्यूटर पे, सेम कंप्यूटर पे या तो सेम टाइम पे या फिर अलग अलग टाइम पे काम कर सकते हैं, जैसे कि यूनिक्स, लिनक्स, मैक. तो इन सब के अंदर मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. फिफ्थ इज रियल टाइम. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड टू कंट्रोल मशीन, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, रोबोट्स इन द कॉम्प्लेक्स animations and also in the computer controlled automatic machines. Real time operating system is an environment that reacts to the inputs within specific time period. ये जो हमारे inputs होते हैं इनके साथ react कर लेता है in a specific time period. It manages the resources of the computer in such a way that every job has fixed deadline and it has been completed within that deadline. ये resources को कंप्यूटर में इस तरीके से मैनेज करता है कि जो जॉब है वो इस डेडलाइन तक फिक्स्ड है और हमें इस तक इसे कंप्लीट करना है. और अगर ऐसा नहीं होता है उस सिचुएशन को डेडलाइन ओवर रन कहा जाएगा. विंडोज़ CE में और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. लास्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. रन्स ऑन अ सेट ऑफ द कंप्यूटर दैट आर इंटरकनेक्टेड बाय नेटवर्क. नेटवर्क से इंटरकनेक्टेड जो सेट होता है कंप्यूटर्स का, उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. ये जो डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं मल्टीपल कंप्यूटर्स के, उनको एक सिंगल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर में कंबाइन कर लेता है थ्रू नेटवर्क. विंडोज़, यूनिक्स एंड लिनक्स ये सब डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट टॉपिक है विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है और 60% जो है ये यूज़ करा जाता है इन मार्केट्स. तो इसके बारे में हम करेंगे. आफ्टर इंस्टॉलिंग विंडोज 7 ऑन योर कंप्यूटर, द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स ऑन द मॉनिटर इज कॉल्ड डेस्कटॉप. जब हम विंडोज 7 को इंस्टॉल कर लेते हैं तो सबसे पहले जो हमें दिखता है उसे हम कहते हैं डेस्कटॉप. The desktop can be used to access different components of the computer system in Windows 7. Windows 7 में जितने भी हमारे जो components होते हैं कंप्यूटर के सिस्टम के, उन पर एक्सेस करने के लिए डेस्कटॉप को यूज़ करा जाता है. बाय डिफ़ॉल्ट जो लोगो होता है Windows 7 का वो डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में दिखता है, जिसे वॉलपेपर कहा जाता है. सो दिस इज़ अ वॉलपेपर एंड दिस फुल इज डेस्कटॉप. यहाँ पर ये कुछ आइकन्स प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल ग्राफिकल इमेजेस होती हैं डेस्कटॉप पर, उन्हें आइकन्स कहा जाता है. और ये आइकन्स जो होते हैं एप्लीकेशंस, फोल्डर्स, फाइल्स और शॉर्टकट्स, इन सब को रिप्रेजेंट करता है. एट द बॉटम ऑफ डेस्कटॉप अ लॉन्ग बार इज प्रेजेंट विच इज नॉन एज टास्क बार. जो सबसे नीचे हमारी बार प्रेजेंट होती है इसे टास्क बार कहा जाता है, जिसके अंदर वो एप्लीकेशंस और डॉक्यूमेंट्स आते हैं
जो कि हमने करंटली यूज करे हों। इसके अंदर स्टार्ट बटन प्रेजेंट होता है और साइड में नोटिफिकेशन एरिया होता है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में हमारा जो स्टार्ट बटन होता है वो प्रेजेंट होता है। अब जो डेस्कटॉप है उसके कंपोनेंट्स की बात करें तो पहला है कंप्यूटर आइकन। इट डिस्प्लेज ऑल द स्टोरेज एरियाज ऑफ द कंप्यूटर, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। जितने भी स्टोरेज एरियाज हैं कंप्यूटर में उन सबको शो करता है। इसके अंदर जितनी भी हमारी ड्राइव्स, फाइल्स, फोल्डर्स सिस्टम्स में हैं उन सबको हम देख सकते हैं। साथ ही साथ जो हम एक्सटर्नल ड्राइव्स लाइक पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, इन सबको जो जब अटैच करते हैं तो उनका भी डिटेल वहाँ पर आ जाती है। Second one is document. This area is used to store the documents created by the user. It is the default location for storing different kinds of documents. जब हम कंप्यूटर आइकन को खोलते हैं तो ऐसा होता है, और यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन होता है। तो इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हम बनाते हैं वो सभी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ही स्टोर होती हैं। एंड टास्क बार एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार है जो कि स्क्रीन के बॉटम में प्रेजेंट होती है। लेफ्ट साइड में जो होता है स्टार्ट बटन प्रेजेंट होता है, राइट साइड में नोटिफिकेशन एरिया होता है। यहाँ पर डेट दिखाई जाती है, जो एक्टिव एप्लीकेशंस हैं यानी कि जो हम यूज़ कर रहे हैं वो सब यहाँ पर दिखाई जाती हैं। स्टार्ट बटन जो होता है लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। इस पर क्लिक करके जो होता है हम वेरियस प्रोग्राम्स जो कि इंस्टॉल्ड हैं हमारे कंप्यूटर में और फीचर्स हैं जैसे कि शट डाउन हो गया, रिस्टार्ट हो गया, ये सब हमारे इस पर क्लिक करने के बाद हमें शो होती हैं। ऑल प्रोग्राम्स के अंदर जितने भी हमारे कंप्यूटर में प्रोग्राम्स प्रेजेंट हैं वो दिखते हैं। सर्च बॉक्स पर ये सर्च बॉक्स होता है, यहाँ पर हम अगर प्रोग्राम का, फाइल का या जो एप्लीकेशन है हमारी उसका नाम लिखेंगे तो वो यहाँ पर शो हो जाएगी। कंट्रोल पैनल ये रहा। यहाँ पर इस पर क्लिक करने के बाद हमारी जो कंप्यूटर की बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं हम उन्हें चेंज कर सकते हैं। और लास्ट है रिसाइकिल बिन। तो जो रिसाइकिल बिन है इसके अंदर जितनी भी फाइल्स, फोल्डर्स, एप्लीकेशंस हम डिलीट करते हैं वो सभी रिसाइकिल बिन में प्रेजेंट होती हैं और हम उन्हें रिस्टोर भी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे का जो कंटेंट्स है उन्हें कवर करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।